हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल मेहरा क्लासेस। दिस इज मी राहुल सतनामी। पिछली क्लास में हमने क्या देख लिया था? टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता था वो हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे कि टेरिडोफाइट में सेक्सुअलिटी कैसी होती है। तो देखिए, जो टेरिडोफाइट्स है मेजरली स्पोर्स के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट और दूसरा है हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो होमोस्पोरस जो टेरिडोफाइट्स है ये मोस्टली मोनोसियस होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली मोस्टली मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस, ठीक है। और कुछ होते हैं दो ठो। कौन कौन? टेरिस और टेरिडियम। याद रखेंगे क्या क्या? टेरिस एंड टेरिडियम। पीपी से दोनों नाम है। टेरिडियम, ये दोनों होते हैं डायोसियस। डायोसियस। अब आपको पता है कि मोनोसियस क्या होता है और डायोसियस क्या होता है, ये तो पता ही है। मोनोसियस का मतलब जब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर हो तब उसको हम मोनोसियस बोलते हैं। जबकि डायोसियस डायोसियस में अलग अलग प्लांट होना चाहिए मेल और फीमेल का, तो उसको हम डायोसियस बोलते हैं। तो यहां पास क्या होगा मोनोसियस में? जब मेल व्हेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन सेम प्लांट, ऑन सेम प्लांट, तब इसको हम क्या बोलते हैं? तब हम इसको बोलते हैं मोनोसियस। डायोसियस याद रखेंगे, पीपी टेरिस और टेरिडियम, ये डायोसियस है। मतलब इसमें मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा, ठीक है। अब देखिए, जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के जो भी एग्जाम्पल हैं वो सदैव कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं, हमेशा ऑलवेज डायोसियस होते हैं। ऑलवेज डायोसियस। ये समझ में आ रहा है? अब देखिए, मैंने बताया था चाहे वो ब्रायोफाइट हो चाहे वो टेरिडोफाइट हो, दोनों में जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसा होगा? जैकेटेड होगा। दूसरी बात, मल्टी सेलुलर होगा। ये मैंने ट्रिक के अकॉर्डिंग बताई थी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसके सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो अगले स्लाइड में चलते हैं, हेडिंग करेंगे क्या? सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो यहां पास ये कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है, साथ ही साथ जैकेटेड है। जैकेटेड है। इतनी बात समझ में आ रही? अब देखिए, अब सेक्स ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन। और दूसरा है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये तो कब से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, अब इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये दो प्रकार के हैं। अब एक बात और देखिए कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनियम बोलते हैं। यहां पास जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसको क्या बोलते हैं? एंथेरिडियम बोलते हैं। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनियम बोलते हैं। आर्कीगोनिया। अच्छा, ऑर्किगोनिया अब्सेंट किसमें होता है? मैंने बताया था ए की पावर 4। ए की पावर 4 मतलब यहां पास ए ए होगा। ए फॉर क्या हो गया? एल्गी। एक ए फॉर क्या हो गया? एंजियोस्पर्म। एक ए फॉर हो गया अब्सेंट, ठीक है ना। तो एल्गी, एंजियोस्पर्म, आर्किगोनिया, अब्सेंट, चारों ए का मतलब हो गया। एल्गी, एंजियोस्पर्म, आर्किगोनिया, अब्सेंट, ये चारों मतलब ये एल्गी और एंजियोस्पर्म में छोड़ करके आर्किगोनिया पाया जाता है, ठीक है।
चाहे वो ब्रायोफाइट हो, चाहे वो टेरिडोफाइट हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, ये सभी में क्या पाया जाएगा, ऑर्किगोनिया पाया जाएगा। अब देखिए एंथ्रीडियम जो है ना, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो धसे हुए होंगे या तो उभरे हुए होंगे। यदि धसे होंगे तो उसको हम बोलेंगे एम्बेडेड, एम्बेडेड बोलेंगे, ठीक है, एम्बेडेड। और दूसरे टाइप के हैं जिसको हम प्रोजेक्टेड बोलते हैं, जिसको हम उभरे हुए बोल सकते हैं। तो ये दो प्रकार के हैं, एक धसा हुआ है और दूसरा है प्रोजेक्टेड। अब आगे देखिए, यहां पास पूछ लिया जाता कि एम्बेडेड कौन कौन सा है, तो याद रखेंगे लाइकोपोडियम है और सिलैजिलिना है। तो यहां पास एग्जांपल याद रखेंगे क्या, लाइकोपोडियम एंड सिलैजिनेला, प्रोजेक्टेड की बात करते हैं। तो यहां पास है साइलोटम और दूसरा है टेरिस, ये प्रोजेक्टेड एंथ्रीडिया इसमें होते हैं। अब देखिए मैंने बताया था पहले कि जो एंथ्रीडियम होता है कैसे होता है, देखिए ऐसे लगभग जनरल डायग्राम बना रहे हैं, ये इसके चारों तरफ एक लेयर होती है, इस लेयर को हम बोलते हैं जैकेट ऑफ स्टेराइल, स्टेराइल लेयर होती है। ये देखिए हम लेयर बना दिए हैं, इसको हम स्टेराइल जैकेट बोलते हैं, स्टेराइल जैकेट बोलते हैं। ये आया समझ में। अब इसी के अंदर क्या होगा, फर्टाइल लेयर भी होंगी, इसके अंदर ऐसे फर्टाइल लेयर होती हैं। ये जनरल डायग्राम है, ये तो ये क्या होता है, ये फर्टाइल होता है, फर्टाइल जैकेट। अब ये फर्टाइल जैकेट में होगा क्या, यहां सेल्स होंगे, इन सेल को बोलते हैं हम एंड्रोसाइट मदर सेल। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, एंड्रोसाइट मदर सेल, ठीक है। अब एंड्रोसाइट मदर सेल में जब हम मेटामॉर्फोसिस करते हैं तो मेटामॉर्फोसिस के बाद बनता है क्या, एंथेरोजोइट्स बनता है, एंथेरोजोइट्स बनता है। और एंथेरोजोइट्स दो प्रकार का हो सकता है, जैसे ब्रायोफाइट में एंथेरोजोइट्स बाइफ्लैजिलेटेड होते थे, यहां भी बाइफ्लैजिलेटेड है, लेकिन साथ ही साथ मल्टीफ्लैजिलेटेड भी है। तो यहां पास एंथेरोजोइट्स दो प्रकार के हैं, एक को बोलेंगे क्या, बाइफ्लैजिलेटेड, और दूसरा है मल्टीफ्लैजिलेटेड, मल्टीफ्लैजिलेटेड। वैसे मल्टीफ्लैजिलेटेड की जगह मल्टीसिलिएटेड बोलना ज्यादा अच्छा है, क्यों, क्योंकि मल्टीफ्लैजिला की जगह मल्टीसिलिया हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि बाइफ्लैजिलेटेड है सपोज करिए, तो इसमें दो ठो फ्लैजिला है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है बहुत सारे फ्लैजिला, इधर भी फ्लैजिला, इधर भी फ्लैजिला, इधर भी फ्लैजिला, बहुत सारे फ्लैजिला। अब पूछा जाता है एग्जाम्पल कि बाइफ्लैजिलेटेड कौन से एंथेरोजोइड्स हो सकते हैं, किसके किसके, तो दो ही हैं, एक लाइकोपोडियम है और दूसरा सिलैजिलिना है। पहला कौन सा है, लाइकोपोडियम, और दूसरा है सिलैजिनेला। इतना आया। अब देखिए मल्टीफ्लैजिलेटेड की बात करते हैं, तो जितने भी प्रकार के जितने बच गए, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स, ये कैसे होंगे, ये होंगे मल्टीफ्लैजिलेटेड। अब देखिए आर्किगोनिया भी दो चीजों से मिलके बनता है, एक तो नेक है और दूसरा क्या है, वेंटर है। यहां पास ये दो चीजों से मिलके बना है, एक तो नेक है और दूसरा क्या है, वेंटर है, ठीक है, वेंटर है। अब आगे बात करते हैं, जो हमारा बैच चल रहा है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026, ये जो बैच है 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, इसमें 10 यूनिट पहले से कवर है। इसमें साथ साथ क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास 2024 की मिलेगी, जिसमें क्या थे, टोटल 28 स्टूडेंट थे हमारे पास, जिसमें से हमने अभी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में
12 स्टूडेंट का सिलेक्शन दिया है। ठीक है, अभी हम प्रेजेंट टाइम में हम एमसीक्यू करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। साथ ही साथ आपको कॉम्बो मिलेगी, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन भी रखे जाएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे बैच से जुड़ना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9200925830। मेहरा क्लासेस ऐप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है। साथ ही साथ टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, जिसमें 7:30 में पर डे क्या होता है, टेस्ट होता है। तो आप टेस्ट से आप जुड़ सकते हैं और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे बैच की जो फीस है 3,999 है, लेकिन अभी रिपब्लिक डे ऑफर में इसकी फीस 2,999 रखी गई है। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, लगभग 5 महीने हैं और 5 महीने में आपको 10 यूनिट कवर करनी है, साथ में फर्स्ट पेपर भी कवर करना है। इसलिए जल्द से जल्द जुड़ें, समय रहते हुए जुड़ जाए और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करें। अब आगे देखते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। देखिए, हमारा जो सेक्स ऑर्गन था, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन में हमने ऑर्किगोनिया देखी। अब जो ऑर्किगोनिया है ना, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलेंगे नेक और दूसरे को बोलेंगे क्या, वेंटर बोलेंगे। अब इसको भी हम आगे लेके चलते हैं अगले स्लाइड में। देखिए, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये क्या कहलाता है, ऑर्किगोनिया। ऑर्किगोनिया या ऑर्किगोनियम बोलते हैं। अब इसमें 2 पार्ट मैंने बताया, एक को बोलेंगे नेक और दूसरे को बोलेंगे क्या, वेंटर। इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक को बोलेंगे नेक और दूसरे को बोलेंगे वेंटर। अब देखिए, नेक जो होती है ना, यहां पास टोटल 4 वर्टिकल रो ऑफ सेल होती है। यहां पास क्या होगा, टोटल 4 वर्टिकल रो ऑफ सेल होती है, जबकि यहां पास देखिए 4 वर्टिकल रो ऑफ सेल होती है। साथ ही साथ जो नेक कैनाल सेल है, ये कितनी होती है, 2 नेक कैनाल सेल होती है। ठीक है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन, मोस्टली में क्या होगा, 2 नेक कैनाल सेल, लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शन भी होगा। एक्सेप्शन क्या क्या है, सिलेजिनेला और टेरिडियम, इसमें क्या होता है, 1 नेक कैनाल सेल होती है। क्या होता है, 1 नेक कैनाल सेल होती है। तो ये एक्सेप्शन पूछ लिया जाता है, एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। क्या क्या, इसमें 1 नेक कैनाल सेल होती है। कौन कौन सा एग्जाम्पल मैंने बताया, एक है सिलेजिनेला और दूसरा है टेरिडियम। टेरिडियम, इसमें 1 नेक कैनाल सेल होती है। अब देखिए, यहां पास जो नेक कैनाल सेल है, 1 से लेके 14 नेक कैनाल सेल तक हो सकती है। तो अब देखिए, 14 नेक कैनाल सेल किसमें है, 14 नेक कैनाल सेल पाई जाती है लाइकोपोडियम में। लाइकोपोडियम में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी आर्किगोनिया टेरिडोफाइट में किसकी है, तो सिलेजिनेला और क्या, टेरिडियम है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी ऑर्किगोनिया किसकी है, तो किसकी है, लाइकोपोडियम की है। वजह क्या है, क्योंकि इसमें 14 नेक कैनॉल सेल पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। देखिए, जैसे जैसे हम यहां पास एक बात और देख लेते हैं, जैसे जैसे हम ब्रायो से जिम्नोस्पर्म की तरफ जाते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म में तो आर्किगोनिया होता ही नहीं, जैसे जैसे ब्रायो से जिम्नोस्पर्म तक जाते हैं, वैसे से आर्किगोनिया का साइज क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। आर्किगोनिया का साइज कम होते जाता है। जैसे जैसे जिम्नोस्पर्म में पहुंच जाते हैं, तो यहां तक कि जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया पाया ही नहीं जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब एक तरह से आर्किगोनिया तो पाया जाएगा, लेकिन आर्किगोनिया में जो नेक कैनाल सेल है वो नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ब्रायोफाइट से जिम्नोस्पर्म तक जाते हैं,
तो ऑर्किगोनिया का साइज डिक्रीज होते जाता है। वजह क्या है? क्योंकि यहां पास नेक कैनाल सेल की संख्या कम होते जाती है, और जिम्नोस्पर्म में नेक कैनाल सेल की संख्या होती ही नहीं है, एब्सेंट होती है। इतनी बात समझ में आई? अगर पूछा जाए कि पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ी ऑर्किगोनिया किसकी है, तो किसकी है? ब्रायोफाइटा में फ्यूनेरिया। ब्रायोफाइटा में 3 क्लास बताया था मैंने, एक था मॉसिस था, एक था लिवरवर्ट्स और एक था हॉर्नवर्ट्स। मॉसिस में एक एग्जांपल मैंने बताया था फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में 18 नेक कैनाल सेल पाई जाती है। इसके वजह से पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ी आर्किगोनिया उसी की होती है। वेंटर की बात करते हैं। वेंटर में देखिए कैसा होता है, ऐसे फनल शेप होता है, फ्लास्क शेप होता है। यहां पास नीचे की तरफ लार्ज साइज क्या पाया जाता है? एग पाया जाता है। और स्मॉल साइज क्या पाई जाती है? वेंटर कैनाल सेल पाई जाती है। अब आगे बात करते हैं कि जो गैमेटोफाइट स्टेज है। अब देखिए यहां पास मेल का क्या हो गया? एंथ्रीडिया। फीमेल का क्या हो गया? ऑर्किगोनिया। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, बाय द फ्लैजिला से तैरते हुए आएंगे, वाटर के थ्रू फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। तो वाटर के जरिए ये आपस में मिलेंगे। अब ये दोनों मिलेंगे तब इसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? कौन सा 2 प्रकार का फर्टिलाइजेशन बताया था? एक जोडियोगेमस और एक साइफोनोगेमस। तो हम यहां पास कौन सा वाला फर्टिलाइजेशन करेंगे? जोइडोगेमस। अगला बात क्या है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पास फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? जोइडोगेमस होगा। जोइडोगेमस होगा, ठीक है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहां पास पहली बार क्या बनने वाला है? जाइगोट बनने वाला है। तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जब मेल और फीमेल एंथ्रीडिया और ऑर्किगोनिया मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, ठीक है। और ये जायगोट अभी तक तो क्या हुआ करता था? हैप्लॉइड। लेकिन ये जायगोट पहली बार डिप्लॉइड हुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, तो कौन है? जायगोट है। तो यहां पास लिख सकते हैं कि फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट कौन है? ये है जायगोट। अब हम बात करेंगे कि जायगोट में यहां पास डिवीजन होगा, और डिवीजन होगा कैसा? फर्स्ट डिवीजन यहां पास होगा, डिवीजन। और डिवीजन के फलस्वरूप बनेंगे 2 चीजें। देखिए क्या क्या बनने वाला है यहां पास। ऐसा होगा डिवीजन होने के बाद, ये 2 चीजें बनेंगी। एक ऊपर वाली सेल को बोलेंगे हम एपिकल सेल, और दूसरे नीचे वाली सेल को क्या बोलेंगे? बेसल सेल बोलेंगे। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल, एक एपिकल सेल और दूसरा बेसल सेल। जो एपिकल सेल होगी वो प्रिकर्सर ऑफ सूट होगी। यहां पास आपको पता है कि टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि सूट, लीफ और रूट में डिफ्रेंसिएशन होता है। तो ये क्या बनाएगी? प्रिकर्सर ऑफ सूट। जबकि ये बेसल जो सेल होगी ना, ये प्रिकर्सर ऑफ रूट एंड फूट। ये फूट जो है ना, ब्रायोफाइटा का फीचर है, फूट सीटा कैप्सूल। अब ये फूट क्या होगा बताता हूं पहली बार। अब ये जायगोट जो होगा ना, ये रिटेंड इन वेंटर। ये जायगोट किससे रिटेंड होगा? वेंटर से रिटेंड होगा। तो लिख सकते हैं यहां पास ये रिटेंड इन वेंटर, ठीक है। तो ये वेंटर से रिटेन होगा। और वेंटर क्या था? वेंटर था गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट था ना, तो वहीं इसी की वजह से फूट बन रहा है। तो ये जायगोट रिटेन किससे होता है? वेंटर से। अभी मैंने बताया था फ्लास्क से एक एग है, दूसरा वेंटर है, तो वेंटर से ही तो जायगोट बन रहा है। और वो वेंटर क्या था? हैप्लॉइड था, गैमीटोफाइट था, ठीक है ना। अब देखिए
जो ये फूट होता है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये फूट क्या करता है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, किससे, गैमेटोफाइट से। ठीक है, तो इसके बारे में लिखें, ये जो फूट है, यहीं पास लिख देता हूं, ये जो फूट है ये क्या करता है, ये इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या होता है, फूट इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल किस लिए, फॉर फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिशन, एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमेटोफाइट, फ्रॉम गैमेटोफाइट। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही स्पोरोफाइट बनेगा तब ये फूट क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। स्पोरोफाइट, व्हेन स्पोरोफाइट, जैसे ही स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होगा तीन भागों में, एक होगा क्या, रूट, दूसरा होगा स्टेम, और तीसरा क्या होगा, लीफ। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये डिपेंडेंट रहेगा गैमेटोफाइट पर, लेकिन शुरुआती स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन जैसे ही डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा रूट, स्टेम और लीफ में, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। तो ये टेरिडोफाइट का फीचर है ऐसा। तो बिकम बिकम इंडिपेंडेंट। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्योंकि जायगोट बन गया, जायगोट बनने के बाद यहां डिवीजन हो गया, कई बार डिवीजन होगा तो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। तो अब एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है उसको हम देखें। तो अगला हेडिंग करें, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये वाई है। ठीक है, तो अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, तो यहां पास दो प्रकार का डेवलपमेंट होता है। एक को बोलेंगे होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट, और दूसरा है मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। तो यहां पास डेवलपमेंट दो प्रकार का है, एक है होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट और एक है मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट में क्या होगा, जब जायगोट टेक पार्ट्स इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, मतलब पूरा जो जायगोट है पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दें, पूरा का पूरा, होलो, होलो मतलब होलो, होल मतलब पूरा जायगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे तो उसको होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट। लेकिन मीरोब्लास्टिक की बात करते हैं, व्हेन सम पार्ट ऑफ जायगोट फॉर्म सस्पेंसर सेल एंड रेस्ट पार्ट ऑफ फॉर्म एम्ब्रियो सेल। ठीक है, तो कुछ पार्ट एम्ब्रियो बनाए और कुछ पार्ट सस्पेंसर सेल बनाए, तब इसको बोलेंगे हम मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। तो यहां पास दो प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, एक को बोलेंगे क्या, एक को बोलेंगे होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक में होगा क्या, व्हेन when complete जाइगोट, जब पूरा जाइगोट टेक्स पार्ट इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, पूरा का पूरा जाइगोट एम्ब्रियो बनाते हैं, तब उसको होलोब्लास्टिक बोलेंगे। जबकि when some part of zygote form suspensor
सस्पेंसर सेल एंड रेस्ट पार्ट क्या करे, फॉर्म एम्ब्रायो, तब ये कहलाएगा मीरोप्लास्टिक। देखिए एम्ब्रायोजेनी भी यहीं पास मैं बता देता हूं। एम्ब्रायोजेनी दो प्रकार की होगी, एक को बोलेंगे क्या, एक्जोस्कोपिक, और एक को बोलेंगे एंडोस्कोपिक। ठीक है, तो अब ये क्या होता है एक्जोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक, ये बता देता हूं। पहले पहले तो देखिए क्या होता है, सपोज करिए ये फ्लास्क शेप मैंने बताया था, ये जो है एम्ब्रियो बन रहा जब, तो ये अगर अपवर्ड है, ये एपेक्स जो है अपवर्ड है, तो इसको हम एक्सोस्कोपिक बोलेंगे। लेकिन अगर यही नीचे की तरफ है, लोअर साइड, तब इसको क्या बोलेंगे, एंडोस्कोपिक बोलेंगे। तो यहां पास देखिए एम्ब्रायोजेनी यहीं पास लिख देते हैं, एम्ब्रायोजेनी। एम्ब्रायोजेनी की बात करें तो यहां पास दो प्रकार का है, एक तो है एक्सोस्कोपिक और दूसरा है एंडोस्कोपिक। एंडोस्कोपिक, तो एम्ब्रायोजेनी यहां पास दो प्रकार के हैं, एक है एक्सोस्कोपिक, एक है एंडोस्कोपिक। एक्सोस्कोपिक के बात मैंने अभी बताया क्या होता है एक्सोस्कोपिक। देखिए जब या एपेक्स एपेक्स ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का एपेक्स जो है अपवर्ड हो, डायरेक्टेड डायरेक्टेड अपवर्ड, तब ये कहलाएगा क्या, एक्सोस्कोपिक। लेकिन अगर यही वेंटर की तरफ हो, एपेक्स ऑफ एम्ब्रियो, जब यही एम्ब्रियो का एपेक्स क्या हो, टूवर्ड्स टूवर्ड्स बेस ऑफ वेंटर, बेस ऑफ वेंटर, तब ये कहलाएगा एंडोस्कोप। अब देखिए इसको याद करने का तरीका भी जरूरी है क्योंकि ये पूछा जाता है, तो ऐसे याद रखेंगे। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है, तो एक्स पब्लिक एक्साइज ऑफिसर। ठीक है, तो एक्स से याद रखेंगे क्या, ये क्या एक्सोस्कोपिक। और दूसरी बात ये भी याद रखें, तो ये पी फॉर क्या होता है, पी फॉर आपको पता है साइलोटम, ई फॉर इक्विसिटम, ओ फॉर ऑफियोग्लोसम। ठीक है, अब यहां पास याद रखेंगे क्या, एक है लाइकोपोडियम, यहां पास एग्जांपल क्या क्या है, एक है लाइकोपोडियम और दूसरा है सिलेजिनेला। दोनों खास बात पता है, इसमें लॉन्गेस्ट आर्किगोनिया होती है, मैंने बताया था क्यों, लॉन्गेस्ट आर्किगोनिया होती है, क्यों, क्योंकि इसमें 14 नेक कैनॉल सेल है, जबकि इसमें एक नेक कैनॉल सेल होने की वजह से यह है स्मॉलेस्ट आर्किगोनिया। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरी बात कि ये जो होलोब्लास्टिक है इसके एग्जाम्पल कौन कौन हो सकते हैं, तो इसके एग्जाम्पल है ये, होलोब्लास्टिक के जो एग्जाम्पल है ये है एक्सोस्कोपिक। एक्सोस्कोपिक एग्जाम्पल यही साइलोटम इक्विसिटम ऑफियोग्लोसम, यही एग्जाम्पल क्या है होलोब्लास्टिक के। अगर मीरोब्लास्टिक के पूछ लिया जाए तो ये है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, एक लाइकोपोडियम और दूसरा सिलेजिनेला, तो ये दोनों से याद रखेंगे, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है तो याद रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल के बारे में। टेरिडोफाइटा की जो लाइफ साइकिल होती है ना, मैंने बताया डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप होती है। डिप्लोहैप्लॉन्टिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिप्लॉयड स्टेज ज्यादा है, हैप्लॉयड स्टेज कम है, इसलिए इसको डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल के बारे में, तो हेडिंग करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। लाइफ
साइकिल। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है ये कैसी है, हेटेरोमॉर्फिक टाइप की है। हेटेरोमॉर्फिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्लियर कट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें डिप्लॉयड स्टेज अलग से दिख रही है, हैप्लॉयड स्टेज अलग से दिख रही है। तो यहां पास क्लियर कट क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। क्लियर कट अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ना, इसकी मैंने बताया कैसा होता है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप होती है। अब ये डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप में दो स्टेजेस हैं। एक तो है डिप्लॉयड स्टेज, एक क्या है, डिप्लॉयड स्टेज है, और दूसरा है हैप्लॉयड स्टेज। डिप्लॉयड स्टेज जो है, 1 मिनट, यहां दो प्रकार की स्टेज है, एक डिप्लॉयड है और एक है हैप्लॉयड। डिप्लॉयड स्टेज यहां पास ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से डिप्लॉयड का मतलब 2n है, ये हैप्लॉयड n है। ये डिप्लॉयड स्टेज यहां पास 60% है, ज्यादा है, और ये कितना है, बचा रेस्ट पार्ट 40%। ये जनरेशन क्या कहलाएगी, स्पोरोफिटिक जेनरेशन कहलाएगी। जबकि ये जनरेशन क्या कहलाएगी, गैमीटोफिटिक जेनरेशन कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं यहां पास जो लाइफ साइकिल है, मोनोसियस के लिए अलग है, डायोसियस के लिए अलग है। होमोस्पोरस में मैंने बताया मोनोसियस भी पाया जाता है और डायोसियस भी पाया जाता है। मोनोसियस में जितने भी एग्जाम्पल है, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स, सॉरी मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स नहीं, जो डायोसियस है, डायोसियस का मैंने बताया था क्या क्या, डायोसियस का एग्जाम्पल टेरिडियम बताया था, टेरिस बताया था, और मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स कहते होते हैं डायोसियस होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई थी। अब हम बात करते हैं मोनोसियस की। मोनोसियस का मतलब भी मैंने बताया था कि जब एक ही प्लांट बॉडी में मेल और फीमेल, मोनो मतलब सिंगल, मोनोसियस, जब एक ही प्लांट बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे तब इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, मोनोसियस। तो सबसे पहले क्या होती है टेरिडोफाइट की, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है जो क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। अब ये स्पोरोफाइट में लगे होंगे क्या, स्पोरोफिल, क्या लगे होंगे, स्पोरोफिल लगे होंगे। ये जो स्पोरोफिल है ये भी कैसा होगा, डिप्लॉयड। अब स्पोरोफिल, स्पोर और फिल, स्पोरेंजिया और फिल लगे हैं, है ना, तो इसके अंदर स्पोर मतलब स्पोरेंजिया, तो यहां पास क्या लगे हुए हैं, स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। तो हम आगे यही कलर लेके चलते हैं, ये क्या है, स्पोरेंजिया, और ये स्पोरेंजिया भी कैसा है, डिप्लॉयड है। अब स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल है, ये भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, स्पोर मदर सेल है। अब स्पोर मदर सेल, ये देखिए सभी डिप्लॉयड है ना, तो 1 मिनट, यहां पास हम ये लेके चलते हैं, ये ठीक है। अब देखिए यहां तक मैंने बताया कि ये सब कैसे हैं, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। ठीक है, तो ये, फिर ये, फिर ये, और स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होने के वजह से यहां पास स्पोरिक मियोसिस होगा। मियोसिस 3 प्रकार का मैंने बताया, एक को बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस, जिसको इंटरमीडिएट मियोसिस भी बोलते हैं, दूसरा है जाइगोटिक मियोसिस, और तीसरा है गैमेटिक मियोसिस।
गैमेटिक मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन, स्पोरिक मियोसिस स्पोर फॉर्मेशन, जायगोट के समय जायगोटिक मियोसिस बन रहा है ना। तो यहां पास स्पोर का फॉर्मेशन होगा, किससे, इससे होगा। तो इसमें क्या होगा, स्पोरिक मियोसिस होगा, स्पोरिक मियोसिस होगा। स्पोरिक मियोसिस के फलस्वरूप ये क्या हो जाएगा, बनेगा स्पोर। और ये स्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड। और ये हैप्लॉइड जो है अभी बताऊंगा, ये स्पोर बाद में जर्मिनेट करेगा, ये बाद में क्या करेगा, डिस्पर्जल होगा, और इसके बाद ये जर्मिनेट कर जाएगा। जर्मिनेट करने के बाद सबसे पहले बनाएगा क्या, गैमिटोफाइट। क्या बना देगा, गैमिटोफाइट। क्योंकि ये हैप्लॉइड था, हर हैप्लॉइड से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही बनेगा, तो ये गैमिटोफाइट बना। लेकिन ये वेल डेवलप्ड गैमिटोफाइट नहीं है, ये पुअरली डेवलप्ड गैमिटोफाइट है। और पुअरली डेवलप्ड गैमिटोफाइट को हम बोलते हैं प्रोथैलस। P फॉर टेरिडोफाइट, P फॉर प्रोथैलस, प्रोथैलस फॉर फोटोसिंथेसिस, P। इतनी बात समझ में। अब आगे क्या है कि ये जो गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है ना, ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में गैमेट लगे होंगे। गैमेट लगे होंगे, दो प्रकार के गैमेट होते हैं, एक तो मेल वाला जिसको हम क्या बोलेंगे, एंथेरिडिया, और दूसरा फीमेल वाला जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्किगोनिया। यही होगा। एंथ्रीडिया क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, एंथ्रीडिया बनाएगा क्या, एंथ्रीडिया। देखिए अब ये जो है ना, ऑर्किगोनिया, इसमें निकलेगा क्या, एग निकलेगा, है ना। और ये वाला क्या होगा, ये एंथेरोजोइट्स बनाएगा। क्या बनाएगा, एंथेरोजोइट्स। और ये बाईफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, मल्टीफ्लैजिलेटेड भी होते हैं। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनने क्या वाला है, बनेगा जाइगोट। ठीक है। अब ये आगे क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट पहली बार डिप्लॉयड होगा, और फिर जाइगोट के बाद इसमें डिवीजन होगा, तो बनेगा एम्ब्रायो, क्योंकि एम्ब्रोफाइटा है। और फिर एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होने के बाद ये बना देगा क्या, ये बना देगा स्पोरोफाइट। ऐसे लाइफ साइकिल चलेगी। ठीक है। अब देखिए, इससे क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, यहां पास जो जाइगोट है, और यहां पास है क्या, ये जाइगोट, और ये देखिए यहां से लेके इतना पार्ट ये कैसा है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है। ठीक है। टोटल कितना परसेंट पार्ट है, ये 60% पार्ट है। जबकि यहां से लेके यहां तक का पार्ट ये कैसा है, हैप्लॉयड है। कितना, 40% पार्ट। ये मैंने बड़ा दिखा दिया है, लेकिन ज्यादा पार्ट ये है। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, दूसरी बात अगर आपसे पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट सेल ऑफ गैमिटोफाइट कौन है, तो कौन सा है, ये वाली लास्ट सेल ऑफ गैमिटोफाइट, ये है। लेकिन अगर पूछा जाए फर्स्ट सेल ऑफ गैमिटोफाइट कौन है, तो ये है फर्स्ट सेल ऑफ गैमिटोफाइट। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट कौन है, तो ये है फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। कौन है, जाइगोट है। लेकिन अगर पूछा जाए कि लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट कौन सा है, ये है लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। कौन है, स्पोर मदर सेल है। तो ये हो गया क्या, मोनोसियस का। अब हम डायोसियस की बात करते हैं।
डायोसियस में क्या होगा, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डायोसियस। डायोसियस में मोस्टली हेटेरोस्पोरस वाले प्लांट पाए जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम डायोसियस की बात करते हैं। डायोसियस, डायोसियस में मेनली कैसे पाए जाएंगे, हेटेरोस्पोरस वाले प्लांट। इसका मैंने एग्जांपल ट्रिक से याद करा। सबसे पहले इसमें क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा, क्योंकि ये है क्या, ये है टेरिडोफाइट। स्पोरोफाइट में दो तरह के होंगे, यहां पास माइक्रोस्पोरोफिल भी होगा, मैक्रो स्पोरोफिल, क्योंकि हेटेरोस्पोरस है ना, इसलिए यहां पास दो प्रकार का होगा। एक को बोलेंगे माइक्रो स्पोरोफिल और दूसरा है मैक्रो स्पोरोफिल। तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्पोरोफिल, एक को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, एक है मैक्रोस्पोरोफिल, या इसी को हम मेगा भी बोल सकते हैं, छोड़िए इसको, मेगा, मेगा स्पोरोफिल भी बोल सकते हैं। अब देखिए जो माइक्रोस्पोरोफिल है ये बनाएगा क्या, ये इसके अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। ये डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, इसको भी डिप्लॉयड करिए, ये भी क्या है, डिप्लॉयड है। अब देखिए ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसके अंदर क्या है, मेगा स्पोरेंजिया है। ठीक है, अब देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसके अंदर क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल है, सभी डिप्लॉयड है। अब क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा, आपको पता है कौन सा मियोसिस होगा, यहां स्पोरिक मियोसिस होगा। मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा यहां पास, और ये पहली बार हैप्लॉइड हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट ये होता है स्पोर। यहां क्या बन जाएगा, यहां भी क्या होगा, मियोसिस होगा, जिसके वजह से क्या बनेगा, यहां मेगास्पोर बनेगा, और मेगास्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। माइक्रोस्पोर से बनने वाला है क्या, मेल गैमीट। क्या बनने वाला है, मेल गैमीट, और मेगा से बनने वाला है फीमेल गैमीट। अब मेल गैमीट क्या बनाने वाला है, इसलिए बनाने वाला है एंथेरिडियम, एंथेरिडियम, ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड, और ये क्या बनाने वाला है, ऑर्किगोनिया, ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। अब आगे देखिए क्या होने वाला है, अब एंथ्रीडिया बन गया है और ऑर्किगोनिया बन गया है, इसी के आगे क्या होने वाला है, ये एंथ्रीडिया बना देगा क्या, एंथ्रीडिया बनाएगा क्या, एंथेरोजोइड्स, एंथेरोजोइड्स, जो क्या हो सकता है, बाईफ्लैजिलेटेड होगा या तो मल्टीफ्लैजिलेटेड होगा। और ये क्या बनाएगा, इसको भी हम आगे ले चलते हैं, ये बनाएगा क्या, एग, ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। ये दोनों जूइडोगैमस करेंगे और फर्टिलाइजेशन कर देंगे, जूइडोगैमस होगा, है ना। आगे क्या होने वाला है, जूइडोगैमस, जूइडोगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन होगा, और बाद में बनने वाला है क्या, जाइगोट। और ये जाइगोट फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट है, क्योंकि जाइगोट कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। अब यही जाइगोट आगे क्या बनाने वाला है, आगे बनाने वाला है क्लीवेज होगा इसमें, और ये बनाएगा एम्ब्रियो, ये भी डिप्लॉइड होगा, और फिर एम्ब्रियो के बाद बन जाएगा क्या, स्पोरोफाइट। तो ये ऐसा होता है। तो देखिए जाइगोट और ये माइक्रो, यहां से यहां, इसको पेन अलग ले लेते हैं,
ठीक है, तो जायगोट से लेके यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं मैं। ये यहां से यहां तक का कैसा है, डिप्लॉइड है, 2n है, जबकि ये वाला कैसा है, हैप्लॉइड है, n है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये थी आपकी लाइफ साइकिल किसकी, टेरिडोफाइट्स की। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और सुधार लेते हैं। स्पोरोफाइट के बाद माइक्रोस्पोर, इधर बना क्या, मेगास्पोर। ये थी लाइफ साइकिल। अब हम बात करेंगे कि सिमिलरिटीज देखते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा की कुछ समानता टेरिडोफाइट से मिल रही है, कुछ असमानताएं भी हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। तो पहला हेडिंग करेंगे कि सिमिलरिटीज ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, जोड़ी बना के पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो सिमिलरिटीज ऑफ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, तो क्या क्या सिमिलरिटीज है ये देखेंगे। तो सिमिलरिटीज हम देख रहे हैं, पहली बात, दोनों में क्या है, आर्किगोनिया है, तो बोथ आर आर्किगोनिएट, या हम डायरेक्ट लिखते हैं बोथ बोथ आर्किगोनिएट। दूसरी बात, ये दोनों एम्ब्रायो बनाते हैं, तो बोथ एम्ब्रायोफाइटा, ये दोनों क्या है, एम्ब्रायो बनाते हैं। दूसरी बात, दोनों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वाटर के थ्रू होता है, तो बोथ जूइडोगैमस, बोथ जूइडोगैमस। और अगला, इसमें कैसा होता है, ऊगैमस टाइप का, ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिफ्थ बात करते हैं, इसमें क्या लाइफ साइकिल पाई जाती है, हेटेरोमॉर्फिक, दोनों में हेटेरोमॉर्फिक टाइप की लाइफ साइकिल पाई जाती है, या हेटेरोमॉर्फिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, क्योंकि इसमें डिप्लॉयड भी होता है और हैप्लॉयड भी होता है। अब देखिए, इसमें मेल जो होता है ना, वो फ्लैजिला युक्त होता है, तो मेल गैमीट फ्लैजिलेटेड। ठीक है, अगली बात, जो फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट, ये क्या होगी, नॉन फ्लैजिलेटेड, इट मींस नॉन मोटाइल होगी, मतलब गतिशील होगी ही नहीं। सेवंथ नंबर पॉइंट, इसमें नो आसेक्सुअल स्पोर, आसेक्सुअल स्पोर हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा और इसमें टेरिडोफाइटा पढ़ा। तो ब्रायोफाइटा में आसेक्सुअल बड बनते थे, जिसको हम गैम्मा कप बोलते थे, लेकिन स्पोर नहीं बनते थे। टेरिडोफाइट में भी हमने अभी तक पढ़ा, लेकिन हमने आसेक्सुअल स्पोर कहीं भी नहीं देखा, तो दोनों में आसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते हैं। अगली बात, इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं, राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो राइजोइड्स पाए जाते हैं। और राइजोइड्स टेरिडोफाइटा में कहां पाया जाता है, साइलोपसीडा में। क्यों, क्योंकि साइलोपसीडा में ओनली स्टेम प्रेजेंट होता है, लीफ और रूट अब्सेंट होता है, लेकिन रूट की जगह कुछ तो होगा, राइजोइड्स होगा जो रूट का काम करेगा। आगे दोनों में फूट पाया जाता है, फूट भले ये टेरिडोफाइट में एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया गया, लेकिन फूट तो पाया गया है। दोनों में इलेटर्स पाए गए हैं, इलेटर्स पाए गए हैं ना। इलेटर्स का काम क्या होता है, सीड डिस्पर्जल करना है ना, स्पोर डिस्पर्जल करना। आगे की बात करते हैं, इसमें जो सेक्स ऑर्गन है, 11वां नंबर पॉइंट, सेक्स ऑर्गन कैसा है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, और साथ में जैकेटेड है। ठीक है, 12वां नंबर पॉइंट देख लेते हैं, इसमें फ्लावर्स होते ही नहीं, तो नो फ्लावर
और 13वां नंबर पॉइंट, होमोस्पोरी भी होती है, क्योंकि टेरिडोफाइट में होमोस्पोरस भी होता है ना, तो होमोस्पोरी होती है दोनों में, और ब्रायोफाइट में होमोस्पोरस तो होता ही है। साथ ही साथ जो ब्रायोफाइट होते हैं सैडी एरिया में होते हैं, वैसे टेरिडोफाइट्स भी सैडी प्लेसेस में ही उगते हैं। ये कैसे होंगे? सियोफाइट्स सैडी प्लेसेस में होते हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। अगला हेडिंग करेंगे क्या? डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन ब्रायो एंड टेरिडो। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या क्या डिफरेंस है? देखिए, इसको हम इस पेन से लेके चलते हैं। पहला पॉइंट, जो टेरिडो फाइटा जो टेरिडो फाइटा है, इसको हम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे। टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी कैसी है? प्लांट बॉडी कैसी है बताइए? अभी मैंने बताया था इस स्पोरोफाइट है, जबकि ब्रायोफाइटा में कैसी है? प्लांट बॉडी कैसी है? ये है गैमीटोफाइट। आगे दूसरा पॉइंट, ये एक ही पॉइंट में रखिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो टेरिडोफाइट में रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएशन नहीं होता, सॉरी होता है, ब्रायोफाइट में नहीं होता है, उल्टा मैंने बोल दिया। टेरिडोफाइटा, और इधर लिख देते हैं क्या? ब्रायोफाइटा। बस इतना इतना लिखते हैं। देखिए, टेरिडोफाइटा में मैंने बताया कि ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन नो सच डिफरेंशिएशन, यहां कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तीसरी बात अगर करें, टेरिडो बस लिखूंगा, और इधर ब्रायो। तीसरी बात अगर करें तो ब्रायोफाइटा जो होता है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होता है, क्योंकि यहीं पास जाइलम फ्लोएम पाया गया है, ट्रैकिएट्स है ये, तो ये क्या है? वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ट्रैकिएट्स है, ट्रैकिएट इसलिए जाइलम फ्लोएम पाया गया। दूसरी बात, ब्रायोफाइट कैसा है? आवेस्कुलर है, और इसी को हम नॉन ट्रैकिएट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया गया। फोर्थ नंबर की बात करते हैं कि यहां पास होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों पाए जाते हैं, किसमें? टेरिडोफाइटा में। तो टेरिडो की बात करेंगे, और दूसरा है ब्रायो। तो यहां पास होमोस्पोरी होमोस्पोरी एज वेल एज हेटेरो स्पोरी, यहां पास ओनली या ऑलवेज होमोस्पोरी, ठीक है। अब देखिए, टेरिडोफाइटा में जो मेल गैमीट है बाइफ्लैजिलेटेड है, मल्टीफ्लैजिलेटेड है, लेकिन ब्रायोफाइटा में सिर्फ बाइफ्लैजिलेटेड है, बाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है। तो अगला क्या है? टेरिडो, और अगला है ब्रायो। इसमें जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट वो बाइफ्लैजिलेटेड, साथ ही साथ मल्टी फ्लैजिलेटेड है, और यहां पास ऑलवेज बाई फ्लैजिलेटेड है। इतनी बात समझ में आई?
अगली बात हम देखते हैं कि यहां एम्ब्रायोजेनी कैसी है, यहां पास एक्सो भी है, एंडो भी है। तो 6 नंबर पॉइंट क्या है, टेरिडो और दूसरा ब्रायो। यहां पास जो एम्ब्रायोजेनी है, एम्ब्रायोजेनी वो क्या है, ये एक्सोस्कोपिक भी है और साथ ही साथ एंडोस्कोपिक है। लेकिन यहां पास कैसा है, ऑलवेज एक्सोस्कोपिक है। एम्ब्रियो जो बन रहा था वो वेंटर के ऊपर ही अलग से बन रहा था ना, एक्सोस्कोपिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में कुछ सी समानताएं, जैसे हमने ब्रायोफाइटा और किसमें देख लिया, टेरिडोफाइटा में। तो अगला हेडिंग करने जा रहे हैं सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। चलिए इसके बारे में देखेंगे। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में दोनों में और की गोनिया होता है ना। भले एनसीसी ना हो, नेक कैनाल सेल ना हो, लेकिन और की गोनिया तो है। तो और की गोनिएट होते हैं ये दोनों। ठीक है, दूसरी बात, दोनों एम्ब्रायोफाइटा होते हैं, बोथ एम्ब्रायो फाइटा। तीसरी बात, इसमें यंग लीफ, सॉरी, दोनों स्पोरोफाइट होते हैं, बोथ स्पोरोफाइट होते हैं। चौथी बात इसमें यह है कि इसमें जो यंग लीफ होती है ये कैसी होती है, सर्सिनेट, सर्सिनेट, सर्सिनेट वर्नेशन की होती है। अब ये सर्सिनेट वर्नेशन ऐसे घुमावदार होती है। ठीक है, दूसरी बात, दोनों में क्या पाई जाती है, हेटेरो स्पोरी पाई जाती है। छठवीं बात, दोनों वैस्कुलर प्लांट्स है, दोनों कैसे होते हैं, वैस्कुलर प्लांट्स है। सातवीं बात, एंथेरोजॉइड्स यहां पास कैसा है, मल्टीफ्लैजिलेटेड है। एंथेरोजॉइड्स मल्टी फ्लैजिलेटेड, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सीलिएटेड बोल सकते हैं। अगली बात, दोनों में क्या होता है, जाइलम ट्रैकिड्स एंड सीव सेल इन वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो 8 नंबर क्या है, बोथ कंटेन जाइलम ट्रैकिड्स एंड सीव सेल इन वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं डिसिमिलरिटीज की ओर। तो अगला हम डिसिमिलरिटीज, वैसे ये आप खुद कर सकते हैं डिसिमिलरिटीज क्या होती है। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया कि जो टेरिडोफाइट्स होता है ना, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। तो टेरिडोफाइट्स में नो सेकेंडरी ग्रोथ। क्यों, वजह क्या है, यहां पास कैम्बियम एब्सेंट है, कैम्बियम नहीं पाई जाती। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन क्या क्या है, आइसोइड्स है और बोट्राइचियम, ये दोनों में क्या पाया जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ
प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहां पास कैम्बियम प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में आई। अब डिसिमिलरिटीज खुद से आप लिखेंगे कि जैसे पहला टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, मोस्टली ये सैडी प्लांट्स होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं। टेरिडोफाइट्स में नो सेकेंडरी ग्रोथ, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। क्यों? वेस्कुलर कैम्बियम पाई जाती है। अगली बात, टेरिडोफाइट्स में होमो और हेटेरोस्पोरी दोनों होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ओनली हेटेरोस्पोरी होती है। ये बात लिखेंगे सब। अगली बात, टेरिडोफाइट्स में नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होता है ऑर्किगोनिया में, लेकिन जिम्नोस्पर्म में नेक कैनाल सेल एब्सेंट होता है ऑर्किगोनिया में। अगली बात, टेरिडोफाइट में जो फर्टिलाइजेशन होता है जूडोगेमस टाइप का होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, टाइफोनोगेमस होता है। अगली बात, टेरिडोफाइट क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म फैनोरोगैमस कहलाते हैं। टेरिडोफाइट्स में स्पर्मेटोफाइटा, नॉन स्पर्मेटोफाइटा, यहां सीड बनते नहीं है इसलिए नॉन स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म स्पर्मेटोफाइटा होते हैं, सीड बनना स्टार्ट, सीड हैबिट यहीं से स्टार्ट होती है। तो अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।